Good morning, good afternoon, good evening to everyone, my dear aspirants. This is Mr. Vishal this side from Vishal Academy, your ex-RMC teacher. So बेटा आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिया है जिसका हमने थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है एज पर द मैथमेटिकल ओलंपियाड सीरीज. सो लेट्स सी कि वो क्वेश्चन आप कैसे टैकल करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट. सो क्वेश्चन सेज that you have to solve the magic square puzzle with the digits 1 to 9 that are placed in 3 into 3 table so that the sum of the numbers along the rows, columns and two diagonals are equal. क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि आपको एक स्क्वायर बनाना है, मैजिक स्क्वायर, जिसमें टोटल 9 कॉलम्स होंगे 3 इंटू 3. स्क्वायर शेप का होगा वो. आपको 1 से 9 तक सारे डिजिट्स को इस तरीके से प्लेस करना है सो दैट जब आप उसका सम करें, चाहे रो वाइज सम करें, आइदर यू डू द सम कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज, तो आपका जो सम है वो इक्वल आना चाहिए. अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आरआईएमसी आपको एग्जाम में देता है सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 8 to 10 मार्क्स का होना चाहिए. सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो कि सर किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा और अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है एक थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन इसलिए माना जाएगा क्योंकि 1 to 9 नंबर्स को आपको इन 9 बॉक्सेस में प्लेस करना है इस तरीके से कि या तो रो वाइज या कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज इसका सम सेम आना चाहिए. अब इसमें और कोई हिंट गिवन नहीं है. अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाएगा तो आपको कुछ नंबर्स वो प्लेस करके दे देगा. जैसे बोल देगा कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और बाकी नंबर्स आप फिल कीजिए, राइट. बट अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आता है तो हम किस तरह से थिंकिंग डेवलप करें अपनी इस क्वेश्चन को लेकर. अब आप देखिए बेटा, अगर हम इसका सम हमें इक्वल बनाना है तो सम मिनिमम, अब आप लॉजिकल रीजनिंग को अगर आप अप्लाई करें तो 1 to 9 है. इसका मतलब सर सम जो है वो कहीं ना कहीं 10, 11, 12 के आसपास होना चाहिए, करेक्ट. मतलब 9 से तो ऊपर होगा ना सम. अब जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर क्या क्या है, पहले तो नंबर लिख लेते हैं, ठीक है. 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स हैं. अब आप सारे बड़े नंबर्स को एक रो या एक कॉलम में यूज नहीं कर सकते, या सारे छोटे नंबर्स को हम एक डायगोनल में या रो में या कॉलम में यूज नहीं कर पाएंगे. हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. तो मैंने इसके लिए क्या टेक्निक निकाली है कि हम क्या करते हैं, नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. देखो बेटा, ये आप किस तरीके से सोचते हो क्वेश्चन के बारे में, ये थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होगी. तो जैसे 3 नंबर सबसे बड़े हैं सर, इसमें 3 मीडियोकर नंबर है और 3 सबसे छोटे नंबर है. ये स्मॉल नंबर्स है, ये मिडिल नंबर्स है, या ये बिग नंबर्स है हमारे, ठीक है. तो अब आप कोई एक टोटल मान लीजिए, एक रैंडमली, अब इसमें हमें हिट एंड ट्राई नहीं करना पड़ेगा. आपको बार बार प्लेस करके देखना पड़ेगा कि कहां पर सम हमारा सेम बन रहा है. 9 और 5 14, ऐसे भी 14 बन रहा है, ऐसे भी 14 बन गया, बट इस तरीके से 14 नहीं बन पा रहा. नाउ व्हाट वी विल डू, इसका मतलब हमारा जो सम है उन सब नंबर का सम 14 नहीं आएगा. तो 14 को आपने कर दिया एलिमिनेट. अंडरस्टूड. देखो बेटा, ये रैंडमली मैंने हिट एंड ट्रायल से कैलकुलेट करने की कोशिश करी है. अब मैंने 14 से छोटा नंबर क्यों नहीं लिया, जैसे 14 से मुझे समझ में आया कि सर 9 है, 9 के साथ सबसे छोटा नंबर 1 भी यूज करेंगे तो 10 आएगा. अब 10 के साथ एक छोटा सा और नंबर लेंगे, मान लो 4 भी लेते हैं, तो 9, 1 और 4 हमारा 14 सम मिनिमम बनेगा. उससे बड़ा ही बनेगा. आई थिंक 14 से छोटा तो नहीं बनेगा क्योंकि रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज हमारा सम सेम होना चाहिए, करेक्ट. तो अब इसको आगे सोचते हैं. अब सपोज कीजिए 15 बनाने की कोशिश करते हैं कि 15 कैसे बनेगा. 9 के साथ अगर आप सबसे छोटा नंबर यूज करते हैं 4 और 1 तो 14 बन रहा था, और 9 के साथ अगर हम 9, 4 और 2 यूज करते हैं तो हमारा 15 बन रहा है. 14, 15 और मैक्सिमम हमें 16 तक ही जाना चाहिए सम के लिए, क्योंकि उससे बड़ा सम नहीं बन पाएगा. अगर आपने कहीं पर 16 बना दिया तो वो नंबर्स अवेलेबल नहीं होंगे कि वो दूसरी रो और दूसरे कॉलम में भी वो 16 को
क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो एक और बार हम ट्राई करते हैं इसको। 9 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करते हैं, 12, 9 3 12 और 4। चलिए 16 को ट्राई करते हैं। मान लीजिए 9 ले लिया हमने एक नंबर, अब यहां से हम स्मॉलेस्ट नंबर 4 उठाते हैं, तो सपोज कीजिए 4 यहां ले लिया, 9 और 4 हमारा हो गया 13, और हमने अगर 3 ले लिया तो ये 16 हो गया। अब 3 के साथ यहां पर मुझे 7 अगर मैं लेता हूं, सपोज कीजिए 10, तो फिर मुझे 6 भी यूज करना पड़ेगा, तभी ये 16 बनेगा ऐसे, करेक्ट। और यहां पर मैं 9 6 15 है, तो यहां 1 यूज कर दूंगा। अब 1 यूज करने के बाद मैंने 1 7 8 हो गया, 8 और 8 मुझे और चाहिए, तब मेरा बना 16। और ये 7 और 4 क्या बना हमारा, 7 और 4 हमारा बन गया है 11। 11 के साथ मुझे चाहिए 5, तो चलो 5 भी आ गया। बट यहां पर ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब हमारे पास बचेगा 2। देखो अब 16 में प्रॉब्लम क्या हुई, सब सेटिस्फाई कर लिया बट एक कॉलम सेटिस्फाई नहीं हो पाया, एक बॉक्स सेटिस्फाई नहीं हो पाया। 15 बनाना है और हम क्या है इसमें अभी 8 ले चुके हैं। अब हम मिडिल नंबर और स्मॉल नंबर में से हमें चेक करना है कि हम इसमें हमें नेक्स्ट नंबर क्या लेना चाहिए। तो मान लीजिए अब हम इसमें देखिए मिडिल नंबर से अब 8 है, बड़ा नंबर है, इसके साथ छोटा नंबर उठा लेते हैं 4 मान लीजिए, या स्मॉल नंबर में से लेना है तो क्या लेंगे, हमें क्या लेना चाहिए 15 बनाने के लिए। तो 8 4 और 3 हमने डिसाइड किया, 8 4 और 3, ठीक है। तो 8 4 और 3 को अगर हम लिखना चाहें, 8 4 और 3 हमने लिया, 4 3 8 कितना हुआ, ये 12 और 3 15 हमारा यहां पर ये बन गया। ठीक है बेटा, अब इसको नेक्स्ट वाले को 15 बनाने के लिए चलिए अब कैसे बनाना चाहेंगे 15, चलिए ऐसे डायगोनली बना लो या इस तरह से बना लेते हैं कॉलम वाइज। तो ये रो वाइज हमारा 15 बन गया, तो 9, अब हम इसमें क्या लें नेक्स्ट नंबर 4 में मिडिल में हम 9 लेंगे, तो ये नंबर भी बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए, राइट। तो बड़े नंबर में से हम अगर सपोज कीजिए 4 9 यहां ले लेते हैं, तो 4 और 9 कितना हो गया हमारा 13। तो अब हमें चाहिए 2 बनेगा सर, तब ये आ गया 15, करेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट सर हमें 15 बनाना है, तो सपोज कीजिए अगर ऐसे 15 यहां पर इन दोनों में क्या नंबर्स आने से 15 बन जाए 4 के साथ। अब आपके पास क्या क्या नंबर्स अवेलेबल नहीं है, 4 9 2 3 और 8, ये नंबर्स कैंसिल आउट हो गए हैं, राइट। तो 1 5 6 7 हमारे पास अब बच रहा है, 1 5 6 एंड 7। तो 15 बनाने के लिए अगर मैं इसमें 5 लेता हूं, तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 6 15, 9 और 6 हमारा 15 आंसर बन रहा है। तो ठीक है, अगर हम इसको ले लेते हैं कितना 4 और 5 और इसको ले लिया हमने 6, ठीक है। बट यहां पर हमारा बन रहा है, इधर भी चेक कर लेते हैं 8 और 5 13, देखो बेटा ये सेटिस्फाई कर गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि देखिए अगर मैं इसको यहां पर लिखता हूं, तो देखिए ये यही चीज आपको जो हिडन क्लास से समझनी, अगर मैं यहां 6 लिखता हूं यहां 5 लिखता हूं, तो मेरा आंसर यहां पर अभी भी 15 बन रहा है। बट यहां पर क्या हो रहा है 8 और 6 14 और 16 हो गया। तो इसको आपको समझना है कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो सर ये 5 और ये 6 हो गया, करेक्ट। अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि यहां देखिए 14 है तो ये आएगा 1 ही हमारा बच रहा था, 14 और 1 15, और हमारे पास यहां पर क्या नंबर बच रहा है 5 3 8 और 1 7। एक्सीलेंट, आई थिंक मुझे लगता है कि ये आंसर आ चुका है, क्योंकि 4 5 9 और 6 15, 8 5 13 और 15, 2 प्लस 7 9 प्लस 6 15, 8 प्लस 1 प्लस 6 15, 4 प्लस 9 प्लस 2 15, सब जगह से सॉल्यूशन 15 बन रहा है, और यही इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, एक और छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते एक चीज और यहाँ पर डेवलप हुई है। वो क्या चीज है कि आपको पता है कि सर 9 नंबर्स जो है 1 to 9,
वो हमें एक नंबर एक ही बार यूज करना है, राइट। और उसमें रो वाइज और कॉलम वाइज उसका जो आंसर है दैट शुड बी सेम, करेक्ट, उसका सम सेम आना चाहिए। तो अगर मैं रैंडमली सारे नंबर्स ऐसे लिख देता हूं, करेक्ट, 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आप ये देखिए कि सर इसका जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए उसका आंसर x है, इसका आंसर जो भी आएगा सर वो भी x आएगा, इसका आंसर जो भी आएगा वो भी x आएगा, करेक्ट। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, चाहे रो वाइज ऐड करो चाहे कॉलम वाइज ऐड करो, राइट, तो आपका जो सम है वो क्या बनेगा सर 3x, और 3x इन सबके सम के बराबर होगा, और इन सबका सम कितना आ रहा है सर 45। इसका मतलब सर जो x की वैल्यू है वो 15 आ रही है। तो हमें यहाँ से ये अब क्या पता चला, एक रीजनिंग डेवलप हुई है इस क्वेश्चन को करने से। देखिए बेटा ये चीज मैं आपको पहले भी बता सकता था, बट ये चीज मैं आपको अब इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप पहले इसको रिटन ट्रायल करके चीजों को समझें, उसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हुई। अब कल के दिन सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन आया जो 4x4 का होगा, राइट, 4x4 में होगा अगर क्वेश्चन, सो द नंबर्स विल बी फ्रॉम 1 to 16। इसमें 16 नंबर्स होंगे, 4 4 16 नंबर्स, करेक्ट। और इसमें अगर हमें सेम कंसेप्ट अप्लाई करना होगा सो दैट हमारा सम 15 बन जाए, आई मीन जैसे यहाँ पर 15 बन रहा है तो यहाँ पर कौन सा सम बनेगा। अब हमें यहाँ पर हिडन ट्रायल नहीं करना पड़ेगा कि सर इनका सम 14 बनेगा, 15 बनेगा या फिर 16 बनेगा, तो ये एलिमिनेट हो गया आंसर। मतलब सर इसका मतलब हमारा सम तो 15 ही बनेगा, बट वो बनेगा कैसे, उसके लिए आपको यू हैव टू प्लेस द नंबर्स, राइट। 16 वाले के लिए अगर हम करेंगे तो 1 से 16 तक अगर आप करोगे तो आपका सम बनेगा x प्लस x प्लस x प्लस x, ये हो जाएगा 4x, 4x विल बी इक्वल टू, ये आपका बनेगा 136, करेक्ट। और जब आप इसको 4 से कट करोगे तो 4 3 12 और 4 4, तो इसका मतलब अब रो वाइज और कॉलम वाइज जो भी सम बनेगा हमारा वो 34 ही बनेगा। सो 34 के अकॉर्डिंग आपको नंबर प्लेस करने हैं जिसमें 1 to 16 सारे नंबर यूज होंगे एंड दैट नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, एक बार में एक ही नंबर यूज होगा। तो आई होप ये अब कंसेप्ट प्रॉपर्ली अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू, जय हिंद।